नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नापाक वो मंच जहां पाकिस्तान के हर झूठ, हर चाल, हर फरेब को हम बेनकाब करते हैं, जहां आतंक को पालने पोसने वाले मुल्क की असलियत बताते हैं। नापाक पाकिस्तान वही देश है जो दुनिया के सामने शरीफ बनने का नाटक करता है, यहां तक कि वहां के प्रधानमंत्री का नाम भी शहबाज शरीफ है। लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अंदर से आतंक और धोखे की फैक्ट्री चलाता है, क्योंकि पाकिस्तान की सोच में, पाकिस्तान की नस नस में, पाकिस्तान के डीएनए में आतंक की छाप है। नापाक के मंच पर आज पाकिस्तान की इसी दोहरी चाल का पर्दाफाश, क्योंकि सच जानना आपका हक है और पाकिस्तान की सच्चाई आपको बताना हमारी जिम्मेदारी। तो चलिए देखते हैं नापाक। पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। हर दिन एक नया गुट पैदा होता है, हर दिन एक नए संघर्ष की कहानी सुनाई देती है। आतंकी मुल्क पाकिस्तान, हर तरफ दहशतगर्दी का साया। सवाल यह कि आखिर चला कौन रहा है पाकिस्तान? वहां लोकतंत्र सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है। आतंक की फैक्ट्री, झूठ का सौदागर और बर्बादी का मंजर, यही पाकिस्तान की असली कहानी है। सालों से आतंकी फसल बोता आया पाकिस्तान आज उसी आतंकी आग में जल रहा है और दुनिया के देशों को दुहाई दे रहा है कि वो आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, जबकि आतंक ही पाकिस्तान का असली कैरेक्टर है। पाकिस्तान में ना तो कोई सरकार है, ना ही सत्ता का नियंत्रण। आज जो है वो है सिर्फ दहशतगर्दी का साया। एक ऐसा मुल्क जो अपनी ही हालातों में डूब चुका है। कौन चला रहा है पाकिस्तान? क्या वहां लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह गया है? तो सुना आपने, अपने ही घर में मुल्ला मुनीर की हैसियत क्या है। देख चुके हैं पाकिस्तान ने मुल्ला मुनीर पर सवाल उठने लगे हैं। अपने ही घर में उनकी हैसियत अब पहले जैसी नहीं रही और यही वजह है कि आम आवाम अब खुलकर उनके खिलाफ आवाज उठा रही है। जो भारत से जंग की बात कर रहा था, अब आवाम ने पोल खोल कर रख दी है। आतंक की फैक्ट्री, झूठ का सौदागर और बर्बादी का मंजर, ये कहानी है उस मुल्क की जिसे दुनिया पाकिस्तान के नाम से जानती है। मौलाना मसूद अजहर से लेकर ओसामा बिन लादेन तक जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने अपनी गोद में पाला, उन्हें दुनिया ने एक एक कर निस्तनाबूद कर डाला। अमेरिका के कमांडो एबटाबाद में घुसे और ओसामा को उसके अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन पाकिस्तान सफेद झूठ पर झूठ बोलता रहा। अब वही पाकिस्तान जो दशकों से आतंक की खेती करता आया है, आज खुद अपने ही लगाई आग में जल रहा है। देश में अराजकता है, सियासी बवाल है और आवाम सड़कों पर है। महंगाई, बेरोजगारी और आतंक तीनों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और अब ये मुल्क कह रहा है हमें फुर्सत नहीं दहशतगर्दी फैलाने की। अब जरा सुनिए इस पाकिस्तानी आवाम को। पाकिस्तान में इन दिनों महंगाई चरम पर है। खाने पीने की चीजें की कीमतों में आग लगी है। लोगों का जीना मुहाल है। आटा, चावल से लेकर टमाटर, प्याज तक के दाम आसमान छू रहे हैं। चारों ओर हाहाकार है। जहां भारत में 5 किलो आटे का पैकेट अमूमन 250 रुपए में मिल जाता है, वहीं पाकिस्तान में इसकी कीमत 608 पाकिस्तानी रुपए है। पाकिस्तान एक बार फिर आर्थिक संकट के गहरे दलदल में फंसा है। देश इस समय IMF के राहत पैकेज के भरोसे चल रहा है और अब वर्ल्ड बैंक की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की 39.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीने को मजबूर है। यानी एक ओर महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, दूसरी ओर बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता ने हालात और भी खराब कर दिए हैं। सवाल है कि क्या इस संकट से निकल पाएगा पाकिस्तान? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। किसी भी देश की असली पहचान उसकी आवाम और उसका पासपोर्ट होता है, लेकिन जब बात पाकिस्तान की हो तो पहचान की जगह शक और पासपोर्ट की जगह आतंक की छवि सामने आती है। क्यों पाकिस्तान का नाम सुनते ही पूरी दुनिया सतर्क हो जाती है? आखिर क्यों
उसका पासपोर्ट दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट में गिना जाता है। सवाल तो यह भी है कि क्यों उसके नागरिक भी विदेश में अपनी पहचान छिपाने को मजबूर हो जाते हैं, या जैसे ही कहते हैं वो पाकिस्तान से हैं, दुनिया उन्हें शक की नजरों से देखने लगती है। जहां दूसरे देश अपने भविष्य को संवारने में लगे हैं, वहीं पाकिस्तान अब भी आतंकी एजेंडे, कश्मीर राग और झूठा प्रोपेगेंडा में उलझा हुआ है। विदेशों में बसे पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि उन्हें अपनी पहचान छिपानी पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तानी होने पर उन्हें जिल्लत मिलती है। कहीं भी जाइए पूरी दुनिया में पाकिस्तान की साख गिरकर जमींदोज हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या इस नापाक हालत से पाकिस्तान कभी बाहर निकल पाएगा? पाकिस्तान जो कभी खुद को इस्लामी ताकत का केंद्र मानता था, लेकिन आज उसकी हालत शर्मिंदगी भरी है। ना पाकिस्तान की आवाम के पास उम्मीद है, ना उसके पासपोर्ट की कोई इज्जत बची है। आतंकी मुल्क में सरकारें बदलती रही, लेकिन नहीं बदले तो हालात। आवाम सड़कों पर है, बेरोजगारी आसमान पर है, और आतंक के साए ने हर सपने को निगल लिया है। विदेशी एयरपोर्ट पर अगर किसी पाकिस्तानी नागरिक की पासपोर्ट चेकिंग लंबी हो जाती है तो कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि शक अब नाम से शुरू हो जाता है। आर्थिक संकट, आतंकी रिश्ते और अविश्वास की दलदल में फंसे इस मुल्क की हालत अब इतनी बदतर हो चुकी है कि दुनिया भर में इसकी पहचान ही दागदार हो गई है। कभी कहा जाता था न्यूक्लियर ताकत पाकिस्तान की शान है, लेकिन आज वही हथियार भी उसकी रोटी नहीं बचा पा रहे। आतंक को पालने वाला मुल्क जब खुद आतंक का शिकार बन जाए तो समझ जाइए कि खेल पलट चुका है। FATF की निगरानी में रहना, हर मंच पर स्पष्टीकरण देना, यही पाकिस्तान की नई विदेशी नीति बन चुकी है। घर में महंगाई का तांडव, बेरोजगारी से बेहाल युवा और ऊपर से सेना की दखल अंदाजी, पाकिस्तान का लोकतंत्र आज ICU में है। घर के बाहर भी पाकिस्तानी अपने हरकत से बाज नहीं आते। अब जरा इस पाकिस्तानी लड़की ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए, फिर आपको भी पाकिस्तान की नापाक हरकत का अंदाजा लग जाएगा। जिस पाकिस्तान ने खुद को न्यूक्लियर इस्लामिक पावर बताकर दुनिया में डर फैलाने की कोशिश की, आज वो मुल्क IMF के सामने हाथ फैलाए खड़ा है। एक वक्त था जब पाकिस्तान के हुक्मरान खुद को मुस्लिम उम्मा का रहनुमा मानते थे, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि खाड़ी देश भी अब उससे किनारे करने लगा है। तो सुना आपने भिखारी मुल्क पाकिस्तान की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कटोरा छाप पाकिस्तान सोशल मीडिया और जनता के बीच उठा हुआ सवाल बन गया है। ये वो शब्द है जिसने पाकिस्तान की छवि पर सवाल खड़े कर दिए। यानी दुनिया अब पाकिस्तान से दूरी बना रही है। चीन हो या अरब देश, हर कोई अब नफा देख रहा है। नाता नहीं, दुनिया के भरोसे से दूर पाकिस्तान आज खुद पर भी यकीन नहीं कर पा रहा, और यही है उसकी सबसे बड़ी हार की वजह। भारत को अस्थिर करने की साजिशें रचने वाला पाकिस्तान आज खुद टुकड़ों में बंटता नजर आ रहा है। बलूचिस्तान से लेकर सिंध तक आजादी की मांग जोर पकड़ रही है। पाकिस्तान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे सिर्फ गिरावट ही नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जान लीजिए कि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। तो स्मार्ट टीवी पर जरूर देखना शुरू कर दीजिए इंडिया डेली 24/7 डायरेक्ट आपके स्मार्ट टीवी पर HD में।